गोटमार मेले का आयोजन महाराष्ट्र की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांढुर्ना कस्बे में हर वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पोला त्योहार के दूसरे दिन किया जाता है। मराठी भाषा में बोलने वाले नागरिकों की इस क्षेत्र में बहुलता है और मराठी भाषा में गोटमार का अर्थ पत्थर मारना होता है। शब्द के अनुरूप मेले के दौरान पांढुर्ना और सावर गांव के बीच बहने वाली नदी के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं और सूर्योदय से सूर्यास्त तक पत्थर मारकर एक दूसरे का लहू बहाते हैं। इस घटना में कई लोग घायल होते हैं। कई लोगों की मृत्यु के मामले भी सामने आए हैं। गोटमार मेले की शुरुआत 17वीं ईस्वी के लगभग मानी जाती है। नगर के बीच में नदी के उस पार सावर गांव और इस पार को पांढुर्ना कहा जाता है। कृष्ण पक्ष के दिन यहाँ बैलों का त्योहार पोला धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सावर गांव के लोग पलाश वृक्ष को काटकर जाम नदी के बीच में गाड़ते हैं और उस वृक्ष पर लाल कपड़ा, तोरण, नारियल, हार और झाड़ियां चढ़ाकर उसका पूजन किया जाता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लोग उस वृक्ष की और झंडे की पूजा करते हैं और फिर सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है एक दूसरे को पत्थर मारने का खूनी खेल। ढोल धमाकों के बीच भगाओ भगाओ के नारों के साथ कभी पांढुर्ना के खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं तो कभी सावर गांव के खिलाड़ी। दोनों एक दूसरे पर पत्थर मारकर पीछे ढकेलने का प्रयास करते हैं और यह क्रम लगातार चलता रहता है। दर्शकों का मजा दोपहर बाद 3 से 4 के बीच बढ़ जाता है। खिलाड़ी चमचमाती तेज धार वाली कुल्हाड़ी लेकर झंडे को तोड़ने की कोशिश के लिए वहां पहुंचते हैं। ये लोग जैसे ही झंडे के पास पहुंचते हैं, सावर गांव के खिलाड़ी उन पर पत्थरों की भारी मात्रा में वर्षा कर देते हैं और पांढुर्ना वालों को पीछे हटा देते हैं। शाम को पांढुर्ना पक्ष के खिलाड़ी पूरी ताकत के साथ चंडी माता का जय घोष और भगाओ भगाओ के साथ सावर गांव के पक्ष के व्यक्तियों को पीछे ढकेल देते हैं और झंडा तोड़ने वाले खिलाड़ी झंडे को कुल्हाड़ी से काट लेते हैं। जैसे ही झंडा टूट जाता है, दोनों पक्ष पत्थर मारना बंद करके मेल मिलाप करते हैं और बैंड बाजे के साथ चंडी माता के मंदिर में झंडे को ले जाते हैं। झंडा न तोड़ पाने की स्थिति में शाम 6 बजे प्रशासन द्वारा आपस में समझौता कराकर गोटमार बंद कराया जाता है। पत्थरबाजी की इस परंपरा के दौरान जो लोग घायल होते हैं उनका शिविरों में उपचार किया जाता है और गंभीर मरीजों को नागपुर भेजा जाता है। इस मेले के आयोजन के संबंध में कई प्रकार की किंवदंतियां हैं। इन किंवदंतियों में सबसे ज्यादा प्रचलित और आम किंवदंती यह है कि सावर गांव की एक आदिवासी कन्या का पांढुर्ना के किसी लड़के से प्रेम हो गया था। दोनों ने चोरी छिपे प्रेम विवाह कर लिया। पांढुर्ना का लड़का साथियों के साथ सावर गांव जाकर लड़की को भगाकर अपने साथ ले जा रहा था। उस समय जाम नदी पर पुल नहीं था। नदी में गर्दन भर पानी रहता था जिसे तैरकर या किसी की पीठ पर बैठकर पार किया जा सकता था। और जब लड़का लड़की को लेकर नदी से जा रहा था तब सावर गांव के लोगों को पता चला और उन्होंने लड़के और उसके साथियों पर पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। जानकारी मिलने पर पहुंचे पांढुर्ना पक्ष के लोगों ने भी जवाब में पथराव शुरू कर दिया। पांढुर्ना पक्ष और सावर गांव पक्ष के बीच पत्थरों की इन बौछारों से दोनों प्रेमियों की मृत्यु जाम नदी में ही हो गई। दोनों प्रेमियों की मृत्यु के पश्चात दोनों पक्षों के लोगों को अपनी शर्मिंदगी का एहसास हुआ और दोनों प्रेमियों के शवों को उठाकर किले पर मां चंडिका के दरबार में ले जाकर रखा और पूजा अर्चना करने के बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। संभवतः इसी घटना की याद में मां चंडिका की पूजा अर्चना कर गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। छिंदवाड़ा जिले के पांढुर्ना में गोटमार मेले के दौरान पुलिस टीम पर पथराव किया गया है, जिसके चलते 2 जगहों से पुलिस कर्मियों को हटा लिया गया है। जिले के पांढुर्ना में गोटमार मेले के दौरान लोगों ने जमकर पुलिस पर पथराव कर दिया। लोगों का आक्रोश देख पुलिस को गुजरी चौक के वाचनालय और सामुदायिक भवन से भागना पड़ा और सभी पुलिसकर्मी नजरें टिकाए बैठे रहे। वहीं खुलेआम लोग एक दूसरे पर पत्थरों का खेल खेलते रहे। लोगों का आक्रोश उस समय बढ़ गया जब गुजरी चौक में वज्र वाहन से कुछ दुकानें टूट गईं, जिससे लोग भड़क गए और पुलिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने पुलिस पर पथराव कर उन्हें भगाया। यही नहीं, पुलिस के बैरिकेड भी तोड़ दिए। वहीं वज्र वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया है।